अगर एक नूस से काम नहीं बनेगा तो थोड़ी और पावर लगानी पड़ेगी। ये लो। अगले ही पल ड्रैकुला ने देखा कि कई सारी आत्माएं वहां आ गई थी और उन सब ने ड्रैकुला के गले में फंदा डाल दिया था। सब मिलकर ड्रैकुला को उस टैमरन ट्री की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्रैकुला अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। तुम सब मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। आई एम काउंट ड्रैकुला। तुम्हारे इस दुनिया में मेरी सुपरनेचुरल पावर्स भले ही काम ना करती हो एडम, बट मैं फिर भी इतनी पावर्स रखता हूं कि इन बंधनों को तोड़ सकूं। एक झटके से सारे फंदे ढीले पड़ गए और आत्माएं हवा में उछल गई। एडम के हाथ का फंदा एक झटके से गायब हो गया था और ये देखकर एडम हैरान रह गया। तुम सोचते हो काउंट तुम मुझसे बचे रहोगे? ये ट्री मेरा हंटिंग ग्राउंड है। यहाँ आए हो तो सिर्फ एक ही अंजाम है, तुम्हारी आत्मा अब मेरी होकर रहेगी। एडम, तुम सोचते हो कि एक मुर्दा पेड़ और तुम्हारी छोटी छोटी आत्माएं मुझे रोक पाएंगी? तुम मुझे जानते नहीं हो। दोबारा ट्राई कर लो, रिजल्ट वही होगा। एडम ने आज तक ऐसी पावरफुल आत्मा का सामना नहीं किया था, लेकिन एडम आसानी से हार मानने वाला नहीं था। Dorkaigrik, Skylannas Speir, Gangalan Namhed, Akum Hakt Galir, Strastrel Bhaiduba, Kure Fasmakt, Ismishe Anskat, Mothoil Dorlak। एडम ने एक अनजानी सी भाषा में एक मंत्र पढ़ा और उसकी न्यूज ड्रैकुला की आत्मा के इर्द गिर्द और भी जोर से जकड़ गई। इस बार उसकी न्यूज ड्रैकुला की आत्मा के चारों तरफ बस लिपटी नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा के अंदर घुसती जा रही थी। सरेंडर कर दो काउंट, वरना मेरा न्यूज तुम्हारी आत्मा को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर तुम यही ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। तो तुम्हें डिस्ट्रॉय होना मंजूर है? ठीक है, तो फिर यही सही। Dorkaigrik, Skrios Ananamngele, Lekeo Dubismal, Kuren Nidik Shrech Godev, Gun Lorag, Gun Fuim, De Marskat, Sai E Wasach and Dorkdais, Gun Bas। अगले ही पल ड्रैकुला की आत्मा गायब हो चुकी थी। ऐसा लगा मानो ड्रैकुला की आत्मा धुआं बन गई हो। लेकिन इससे पहले कि एडम अपनी जीत पर हंस पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई एम इंडेस्ट्रक्टिबल। अब और कोई ट्रिक बाकी है तो वो भी ट्राई कर लो। एडम समझ गया था कि ड्रैकुला की शक्ति उसके समझ से परे है। उधर ड्रैकुला ये बहुत पहले जान गया था कि एडम की दुनिया में उसका जीत पाना असंभव था। तभी एडम ने ड्रैकुला के सामने एक प्रपोजल रखा। हमारी फाइट में ना तुम जीत पाओगे और ना मैं, इसलिए चलो एक समझौता करते हैं। अगर तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओ, अपनी सोल को सरेंडर कर दो, तो मैं तुम्हारी प्यारी अनीता की आत्मा को फ्री कर दूंगा। क्यों काउंट, क्या हुआ? शौक लग गया ना? ना ना ना, मेरा प्रपोजल बिल्कुल ऑनेस्ट है। गिव एंड टेक। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी इस डील को एक्सेप्ट कर लूंगा? क्योंकि मुझे पता है तुम अनीता के लिए कुछ भी करोगे। आफ्टर ऑल तुम उसी के सोल को रेस्क्यू करने जो आए हो मेरी दुनिया में। तो डिसाइड करो, या तो अनीता की आत्मा हमेशा के लिए इस ट्री में बंद रहेगी, या तुम अपनी सोल को सरेंडर करके उसको सेव कर लोगे। आई होप तुम्हें पता है कि जितनी देर अनीता का सोल यहाँ ट्रैप रहेगा, उतना ही उसके मोटर रिल्म में रिवाइव होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ड्रैकुला ने एक गहरी सांस ली और सोच में पड़ गया। वो जानता था कि एडम को हराना मुश्किल है और बिना उसे हराए अनीता की आत्मा का वापस जाना इम्पॉसिबल था। एडम, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं। मेरी सोल तुम्हारी है, लेकिन अनीता को छोड़ दो।
डोंट वरी काउंट, मैं डील की रिस्पेक्ट करूंगा। और इस तरह अनीता की आत्मा अपने शरीर की ओर लौट गई, लेकिन ड्रैकुला अपनी शक्तियों को एडम की दुनिया में त्याग चुका था। और जैसे ही अनीता की आत्मा फ्री हुई, रियल वर्ल्ड में उसकी आंखें खुल गई। मैं कहाँ हूँ? ये क्या हुआ था? व्लाद, व्लाद कहाँ है? हो नहीं, याद आया मुझे। व्लाद और मैं एक डार्क दुनिया में थे और उस हैंगमैन की डार्क आत्मा ने व्लाद को वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया था। ओह नो, ये तुमने क्या किया व्लाद? तुमने अपनी सोल को सरेंडर कर दिया, वो भी मेरे लिए। अनीता की नजर व्लाड की बॉडी पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके चेस्ट में एक डैगर घुसा हुआ था। अनीता ने दौड़कर वो डैगर निकाल लिया। अनीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर हैंगमैन एडम अपनी दुनिया में खुश हो रहा था। यस, फाइनली मैं अपनी दुनिया को एक्सपैंड कर पाऊंगा, क्योंकि अब तुम्हारी सोल। ये क्या हो रहा है? तभी एक अनोखा घटना घटित होने लगी, जिसे देखकर एडम हैरान रह गया। ड्रैकुला की आत्मा अजीब सी ग्लो कर रही थी। ये क्या हो रहा है? ये संभव नहीं है। एडम की दुनिया कांप रही थी। उसकी काली दीवारों में एक लंबी सी दरार आ गई थी और देखते ही देखते ड्रैकुला की आत्मा उसकी तरफ खिंचने लगी। ये देखकर एडम ने अपना न्यूज़ फेंककर उसको पकड़ने की कोशिश की। नहीं, ये कैसे हो रहा है? मैं काउंट की सोल को उस फ्रैक्चर की ओर जाने से रोक नहीं पा रहा हूं। ओह नो, आखिर ये क्या हो रहा है? एडम की सोल भी उस फ्रैक्चर की ओर खींचने लगी थी। एडम को समझ आ गया था कि अगर उसने ड्रैकुला की सोल को फ्री नहीं किया तो उसके साथ वो भी खिंच जाएगा। उसने न्यूज़ छोड़ दी और एक हल्के से ऊर्जा के धमाके के साथ ड्रैकुला की आत्मा उस फ्रैक्चर से बाहर निकल गई। यहाँ ड्रैकुला की आत्मा गायब हुई और वहां व्लाड के जिस्म में हरकत होने लगी। ड्रैकुला की आत्मा अपने असली शरीर में लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी और अनीता उसके सामने बैठी थी। अनीता ने आसमान की ओर देखा और उसे समझते देर नहीं लगी कि आखिर हुआ क्या था। ओह व्लाद, क्या गेम खेला तुमने उस इविल सोल के साथ। यहाँ सनसेट हुआ नहीं कि तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी में वापस आ गई, बिकॉज यू आर एन इमॉर्टल। हाँ अनीता, इसीलिए उसके प्रपोजल के लिए मैं मान गया था, लेकिन अब भी एक काम बाकी है। जब तक ये टर्मेंट्री जिंदा है, एडम के पास एक शक्ति का सोर्स है, एंड आई कैनॉट लेट दिस पास। उसने तुम्हारे सोल को टॉर्चर किया था। नाउ इट्स टाइम टू शो हिम हु काउंट ड्रैकुला रियली इज। ड्रैकुला ने उस टैमरन ट्री के ट्रंक को देखते ही अपने नाखून उसमें घुसा दिए। यहाँ ड्रैकुला उस इमली के पेड़ को फाड़ रहा था। उधर एडम की दुनिया में मानो जलजला आ गया था। नो, रुक जाओ गॉड, तुम मेरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हो। एडम की दुनिया में दरार आ चुकी थी। वो समझ गया था कि ड्रैकुला असली दुनिया में उस इमली के पेड़ को खत्म कर रहा था। एडम की डार्क वर्ल्ड बिखर रही थी। वो चिल्ला रहा था, लेकिन उसके शब्दों का असर अब ड्रैकुला तक नहीं पहुंच सकता था। नो, डोंट डू दिस काउंट। तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। I'll destroy you। लेकिन एडम जानता था कि ये उसका दी एंड है। ड्रैकुला को न उसकी धमकियां सुनाई दे रही थी और न उस पर इस सब का कोई असर पड़ना था। वो तो बस उस पेड़ को उखाड़ कर ही रुकने वाला था। इमली के पेड़ का तना 2 भागों में चीरकर अलग थलग पड़ा था और उसकी जड़ें भी उखड़ चुकी थी। ड्रैकुला ने एडम की दुनिया खत्म कर दी थी और ऐसा होते ही उसमें कैद सारी आत्माएं आजाद हो गई थी। अनीता उन सब आत्माओं को मोक्ष पाते हुए देख पा रही थी और उसे व्लाड पर गर्व हो रहा था। तुम हमेशा खुद को मॉन्स्टर कहते हो ना व्लाद। मुझे नहीं पता कि मॉन्स्टर की डेफिनेशन क्या है, बट तुम इन सभी सोल्स के लिए मॉन्स्टर नहीं, उनके लिबरेटर हो। अब हैरान होने की बारी ड्रैकुला की थी, क्योंकि उसे
कोई भी सोल नहीं दिख रहा था। तो तुम ये क्या कह रही हो? कौन सी सोल, किसकी लिबरेशन? टेल मी द ट्रूथ अनीता, क्या दिख रहा है तुम्हें? अनीता ने अब तक व्लाद को अपनी पावर्स के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब छुपाने का कोई रास्ता नहीं था। वो सभी सोल्स जो एडम की दुनिया में ट्रैप थे, वो सब अब फ्री हो चुके हैं। मैं उन्हें उड़कर आसमान में गायब होते देख सकती हूँ व्लाद। उन्हें आजाद करवाने वाले तुम ही हो। तुम आत्माओं को देख सकती हो? ये कब से हुआ? तुम्हारे अंदर इस सुपरनेचुरल पावर्स कब से आ गई? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब नहीं बताया, लेकिन अब बता रही हूँ व्लाद। I can see future and I can see death.